औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपसे भी यही दुआ मतलूब है। मैं हूं आपका साइंस टीचर इमरान कासिम और आज हम क्लास मैट्रिक सब्जेक्ट फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। और ये चैप्टर नंबर 1 का पहला लेसन है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इस वाले हिस्से को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आप एबल हो जाएंगे कि आप बता पाएँ, आप डिस्क्राइब कर पाएँ कि नेचुरल साइंस क्या होती है और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। इसी तरह इस लेसन के एंड में आप एबल हो जाएंगे कि आप बता पाएँ कि फ़िज़िक्स क्या होती है और उसकी मुख्तलिफ़ ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, और फ़िज़िक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो भी इंशाल्लाह आप उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर के इस हिस्से के एंड में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये नेचुरल साइंस क्या होती है। तो नेचुरल साइंस जो है एक्चुअली वो एक इल्म है जो कि हम हासिल करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे वर्ल्ड को और हमारे यूनिवर्स को, जो हमारे अतराफ़ में वर्किंग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी हमारी सराउंडिंग में जो भी कुछ है, हमारे नेचर में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में जो भी कुछ है, जो भी वर्किंग हो रही है, उसको अंडरस्टैंड करने में नेचुरल साइंस जो है ना वो हमारी हेल्प करता है। अब ये जो नेचुरल साइंस है इसकी भी ना कुछ ब्रांचेस होती हैं। तो जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें एलिफेंट्स दिखाई जा रहे हैं, प्लांट्स दिखाई जा रहे हैं पीछे। तो ये जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो नेचर साइंस का पहला हिस्सा जो होता है, दो हिस्से हैं एक्चुअली इसके। तो इसका जो पहला हिस्सा है, पहली ब्रांच जो है वो है लाइफ साइंसेस, जिसे हम बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। उसमें बायोलॉजी के जिस तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं। और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो है फिजिकल साइंसेस, जिसमें हम फिजिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को देख रहे होते हैं। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना उनकी स्टडी हम फिजिकल साइंसेस में करते हैं। अब ये फिजिकल साइंसेस जो है इसको मज़ीद हम कुछ हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर फिजिकल साइंसेस में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, उसमें से कुछ नाम यहाँ देख सकते हैं आप। फिज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है ना। तो इनको हम फिजिकल साइंसेस के अंदर स्टडी करते हैं। अब फिज़िक्स क्या है? तो फिज़िक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनके आपस के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो फिज़िक्स है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है फिज़िक्स? तो हम अपनी डेली लाइफ से उसकी इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करते हैं कि हम डेली लाइफ में फ़िज़िक्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही होती है। तो नंबर 1 जो है, एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये हमारे होम अप्लायंसेस हैं। और आप जानते हैं कि जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं उसको यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? राइट, इलेक्ट्रिक पावर की या इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी है ये एक्चुअली फिज़िक्स की ब्रांच है, फिज़िक्स का पार्ट है। ठीक है। इसी तरह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन्स बैक पे आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्स आपको दिखाई दे रही हैं, और इसके अलावा भी आपके इल्म में होगा कि बसेज़ हैं, रेलवे कैरेजेस हैं। तो ये ना हम ये व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए। यानी एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो आप इन व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हैं। और इन सारे व्हीकल्स के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनमें इंजन्स होते हैं, और इंजन्स जो है ना वो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना ये भी फिज़िक्स का पार्ट है। ठीक है।
अब जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये भी होम अप्लाइंसेस में से ही कुछ अप्लाइंसेस हैं, रेडियो, टीवी और अदर होम अप्लाइंसेस जो होती हैं हमारी। तो ये ना जिस मटेरियल से मिलके बनी हुई होती हैं, उस मटेरियल की भी स्टडी जो है ना फिज़िक्स हमें करके बताती है। यानी फिज़िक्स हमें बताती है कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा मुफीद है। तो ये जो है एक्चुअली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का पार्ट होता है, जिसमें हम मटेरियल्स की बारे में पढ़ते हैं। जो तस्वीर आपको नज़र आ रही इसमें लेज़र के कुछ यूजेस बताए जा रहे हैं, है ना? कि लेज़र जो है वो ह्यूमन आई के कुछ डिसऑर्डर्स को जो है क्योर करने के लिए हम लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेज़र के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, डिफेंस में, मेटलर्जिकल प्रोसेस में, एस्ट्रोनॉमी में। यानी प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। तो लेज़र की जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक्चुअली फ़िज़िक्स का पार्ट है, और ये जो फ़िज़िक्स का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स। यानी एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है अब राइट पे, ये एक पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और ये जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होंगे। तो ये जो है ना, ये न्यूक्लियर फिज़िक्स का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि किस तरह जो है हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लिंक कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स से है। तो आइए आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, फ़िज़िक्स की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर वन पे आप देख सकते हैं मैकेनिक्स, और राइट लेफ्ट पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है मूविंग जीआईएफ, आपको देखने में आ रहा होगा। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि मैकेनिक्स का और इस तस्वीर का क्या लिंक है आपस में? राइट, मैकेनिक्स जो है ये बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है। यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में हैं उनकी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहेंगे। लेकिन मैकेनिक्स जो है ना, इसमें हम जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पीछे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जो उनको मूव करवा रही है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ते। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम रेफरेंस ऑफ फोर्स के साथ पढ़ें कि बॉडी का मोशन किस तरह से हो पा रहा है। इस वाले हिस्से में ना हम सिर्फ बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं, लाइक बॉडी की रफ्तार क्या है, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है ना, एट्सेट्रा। तो इसमें हम फोर्स पे बात नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इस फील्ड के अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है ना, उसके इफ़ेक्ट्स और उसके जो फिनोमेनाज होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि ये जनरेट कैसे होता है ना, और ट्रैवल कैसे होता है। फिर तीसरे नंबर पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देख रहे हैं। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि एक बैटरी है, और उससे जो वायर निकल रहा है वो एक नेल जो है ना, आयरन नेल से वर्ल्ड हुआ है। और ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक्चुअली लिंक बताने के लिए है कि जितने भी हम ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, मेथड्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं, तो उन ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज, मेथड्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बेल है ना, तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर मैग्नेट होता है, और उस मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक बेल का जो हैमर होता है वो जो है ना, आयरन की जो बाउल होता है उससे टकराता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। और आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो आप जो है ना बटन प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक बेल रन करती है। तो इन दोनों का जो है ना आपस में लिंक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लिंक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इनके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम चौथी फिज़िक्स की ब्रांच की तरफ, जो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसमें ना एक कार का डिज़ाइन दिखाया गया है, और उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को ना हाईलाइट करके उसकी डिटेल आगे दी हुई। लाइक कार्बन है, कॉपर वायर है, और बोरॉन स्टील है, टाइटेनियम है, बॉक्साइट है। यानी ये वो मटेरियल्स हैं जो किसी भी कार के मॉडल को बनाने में रिक्वायर्ड होंगे। तो एक्चुअली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो है
वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पे डील करती है। यानी जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं ना, उन मटेरियल्स का स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमें ये बताती है। और इसकी मदद से जो है ना, हम मटेरियल्स को सेलेक्ट करने में जो है एबल हो जाते हैं इसके, कि कौन सा मटेरियल किस जगह पे यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ना गाड़ी को लाइट वेट रखना है, तो आप गाड़ी को ना कंप्लीटली आयरन का नहीं बना सकते, क्योंकि आयरन हैवी होता है। बल्कि उसकी जगह पे आप दूसरे मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल्स फिर जो है ना वो मजबूत भी होने चाहिए, तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स ना आपकी हेल्प करेगी मटेरियल्स की सिलेक्शन में, कि किस मटेरियल को आप किस जगह यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है फिर एटॉमिक फिजिक्स। लेफ्ट पे आप एटम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे ही बात कर रहे होते हैं। और जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि एटॉमिक फिजिक्स के यूजेस में, कि मटेरियल्स जो है ना, उनके अंदर एटॉमिक फिजिक्स का बड़ा रोल होता है। नंबर 6 पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और लेफ्ट पे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये एक ब्लास्ट की है, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं। तो न्यूक्लियर ब्लास्ट के अंदर जो है ना, एक हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तो बेसिकली जो भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियसेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो न्यूक्लियर फिजिक्स उनके बारे में हमारी हेल्प करती है। और फिजन फ्यूजन, इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। और यही वो ब्रांच है फिजिक्स की, जिसकी मदद से मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। जैसे अभी मैंने पीछे साइड्स में आपको दिखाया था एक पावर स्टेशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ना ये न्यूक्लियर फिजिक्स हमारी हेल्प करती है। फिर नंबर 7 पे आप देख सकते हैं, ये शायद आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, प्लाज्मा फिजिक्स। तो ये प्लाज्मा क्या है? एक्चुअली ना ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। 3 स्टेट ऑफ मैटर तो आप पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये फोर्थ स्टेट होती है। इस फिज़िक्स के ब्रांच के अंदर जो है, बेसिकली हम हाईली आयोनाइज्ड एटम जो होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और ये हाईली आयोनाइज्ड एटम का मतलब क्या है, कि वो मिक्सचर होते हैं न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन्स के। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का जो मिक्सचर है ना, ठीक है, वो हाईली आयोनाइज्ड एटम्स हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स जो है, इसकी एप्लीकेशंस बेसिकली फ़िज़िकल मेथड की एक्सप्लेनेशन पे होती है। यानी हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसके अंदर हम फिज़िक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी को हार्ट की कोई डिजीज़ेज़ हैं, उनके हार्ट में जो है ना वो प्रॉपर हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर्स जो है ना वहाँ पे एक चिप लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, जो कि पेस मेकर कहलाती है। और वो उनकी हार्ट की जो रिदम है ना उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसी तरह से आपने देखा होगा ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोज़ की वैल्यू चेक करने के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। स्फिग्मोमोनोमीटर होता है ना। और जो है इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़ीवर चेक करने के लिए जो आजकल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, थर्मोमीटर, जो मॉडर्न थर्मोमीटर्स आ रहे हैं। तो ये सारे ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं बेसिकली, जिनका ताल्लुक फ़िज़िक्स है, लेकिन हम उसको बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ये बायोफिज़िक्स जो है, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली बायोलॉजी और फिज़िक्स का। फिर नंबर 9 पे है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स जो है, इसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल जितनी भी बॉडीज़ हैं ना, उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। एक मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारा जो यूनिवर्स है ना, ये बहुत वास्ट है। जैसे हम जिस सोलर सिस्टम के अंदर रहते हैं, उसमें सूरज सबसे बड़ा है, स्टार है। और उसके मुकाबले में हमारी ज़मीन जो है ना बहुत छोटी है। लेकिन हमारा सूरज जो है, उसके करीब के जो सूरज हैं, यानी उसके करीब के जो स्टार्स हैं, उसमें वो सबसे छोटा है, ठीक है। और जो हमारी गैलेक्सी में जो सबसे बड़ा स्टार है, उसके नज़दीक हमारे सूरज की कोई वक़्त ही नहीं है, बहुत छोटा है। तो ये जो सारा इल्म है ना, कि सूरज बड़ा है, हमारी ज़मीन छोटी है, या हमारी गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं, और हमारे सूरज की उसके अंदर क्या वक़्त है, इस तरीके की सारी डिटेल्स जो हैं हम एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं।
और ये लेफ्ट पे भी जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें भी कुछ जो है ना यूनिवर्स की कुछ बॉडीज़ को दिखाया गया है। तो इनकी स्टडीज़ जो है हम बेसिकली एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एस्ट्रोफिज़िक्स की डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। ये जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है ना, उनकी फ़िज़िक्स की स्टडी हम इस ब्रांच में करेंगे। फिर अब हम आ जाते हैं समरी की तरफ। तो इस चैप्टर के हिस्से में हमने देखा कि नेचुरल साइंस क्या होती है, उसकी नेचुरल साइंस की ब्रांचेस क्या होती हैं, फिज़िक्स क्या होता है, और फिज़िक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा, जैसे एस्ट्रोफिज़िक्स है और जो है बायोफिज़िक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके साथ हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो एक सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं कि वो फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच है जो कि इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और अप्लाइंसेस के अंदर। तो उनके नाम बताने, ब्रांचेस के नाम बताने, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनका ताल्लुक जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या अप्लाइंसेस से है। सोचिए। उम्मीद करते हैं आप आंसर्स की तरफ पहुँचे होंगे। तो अब कुछ ब्रांचेस को देख लेते हैं जिसका ताल्लुक जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या अप्लाइंसेस से होता है। हमने देखा कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का भी लिंक है कि मटेरियल, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनी हुई है उसका ताल्लुक सॉलिड स्टेट फिज़िक्स से होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि उनको रन करवाने में हेल्प करती है। मैकेनिक्स है, मशीन है बेसिकली वो, है ना, तो मूवमेंट जो उनके अंदर हो रही होती है उसका ताल्लुक सारा मैकेनिक्स से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जिसके अंदर जो है ना आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की इंटरेक्शंस के बारे में भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक और टास्क आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो ओरली आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने। सबसे पहला ये है कि नेचुरल साइंस क्या है। नंबर 2, नेचुरल साइंस की किस ब्रांच का ताल्लुक जो है ना वो फिज़िक्स से है, यानी फिज़िक्स जो है वो नेचुरल साइंस की किस ब्रांच का हिस्सा है, उससे बिलोंग करती है। फिज़िक्स जो है क्या होती है और फिज़िक्स की कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो आपको बतानी है। और आपका टास्क नंबर 2 है कि आपको टेक्स्ट बुक के जो पेज नंबर 1 है वहाँ से पेज नंबर 3 तक रीड आउट करना है, और एक वर्कशीट आपको दी जा रही है, तो उस वर्कशीट को सॉल्व करके स्कूल में सबमिट करवाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप आज का लेसन आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और मिलते हैं अपने अगले लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।